देखिए, उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी है। एलएसी झड़प पर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। चीनी सेना का कमांडर ऑफिसर भी ढेर हुआ। जो जानकारी कल मिल पाई देर शाम तक, भारत चीन झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान और दुखी हूं, अपनी भावना व्यक्त की उन्होंने। सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये ट्वीट राजनाथ सिंह का। बड़ी और अहम खबर इस बीच। देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी भी लगातार बने हुए हैं और जिंदल साहब भी लगातार बने हैं, सहयोगी तुषार भी लगातार बने हैं। संजय जी, अभी तक जानकारी ये भी मिल पा रही है जो कि सूत्रों के हवाले से है कि अभी जो भी स्ट्रैटेजीज भारत की ओर से अपनाई गई हैं उनका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। क्या ये जानकारी आप तक भी पहुंची है फिलहाल में? संजय जी शायद नहीं है। तुषार, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। सवाल एक बार पूजा दोहराइए। तुषार, सवाल ये है कि जानकारी सूत्रों से ये भी है कि फिलहाल में जो तमाम स्ट्रेटेजीज अभी तक अपनाई गई हैं या जो बातचीत का दौर अभी तक रहा है उससे अब तक कोई बहुत ज्यादा ठोस नतीजे निकलकर नहीं सामने आए हैं। बिल्कुल, और सुबह ही इस बात का जिक्र कर दिया गया था। ये लगातार क्योंकि डिफेंस की तरफ से या सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। राजनाथ सिंह के जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया है, यही एक ऑफिशियल हम स्टेटमेंट मान सकते हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, या रात में सेना के आधिकारिक बयान को देख लें। लेकिन बाकी जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबरें में पहुंच रही हैं, सुबह ही इस बात को कह दिया गया था कि चीन के साथ जो बातचीत चल रही थी टेबल पर, वो बेनतीजा रही है और सेना के हाथ खुले हैं। सेना जिस तरह से चाहे कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अभी भी देखिए, राजनाथ सिंह की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें संवेदनाएं प्रकट की गई है, दर्द बयां किया गया, सब कुछ है, लेकिन क्या स्टेप लेने जा रहे हैं इसको क्लियर नहीं किया गया है। तो सरकार या तो एक बड़ा प्लान बना रही है जिसके लिए पूरी तैयारी पहले करेगी और उसके बाद उसको ब्लास्ट किया जाएगा, या फिर वो पहले हर चीज को देखने और समझने की बात कर रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी फैसले को लेने से पहले जब राष्ट्र का मुद्दा आता है तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। ना सिर्फ आप जंगी हालात देखते हैं, आप अपनी सेना के तमाम रिसोर्सेज को एक बार रिकैलकुलेट करते हैं, आप अपने इकोनॉमी को देखते हैं, आप हर चीज के स्तर पर देखते हैं कि क्या कुछ तैयारी हमें करनी होगी। तो यही वजह है कि तमाम मीटिंग्स का दौर चल रहा है। देखिए, सीडीएस तीनों सेनाओं के साथ बातचीत चल रही है। कल ही ये कह दिया गया था सीडीएस की तरफ से कि आप तीनों ही तैयार रहिए, अपनी अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब जंग छिड़ती है तब तीनों सेनाओं को अपनी योगदान देना होता है। मैं जिक्र करूंगा 71 की लड़ाई का। 71 की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो ना सिर्फ हमने थल सेना ने लड़ा था, बल्कि अगर थल सेना राजस्थान के अंदर लड़ रही थी तो हमारी वायुसेना ने भी एक वहां पराक्रम दिखाया था। उसके ना सिर्फ वायुसेना बल्कि नौसेना ने भी बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था। तो ये तीनों फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ता है। यही वजह है कि तीनों सेना अध्यक्षों को कह दिया गया कि आप रेडी रहिए। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय लगातार बैठक, अभी एक बैठक खत्म हुई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बैठक की जा रही थी, उसमें भी कई पॉइंट्स पर चर्चा की गई है कि हमें क्या करना चाहिए, कि जंग को इग्नोर करते हुए हम कैसे चीन को हरा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। फिलहाल अब ये तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, रक्षा मंत्री की बैठकें चल रही हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अगर देखते हैं 2018 में, तो भी लगभग सिचुएशन ऐसी ही। पहले सरकार कुछ बोल नहीं रही थी और उसके बाद में जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में देश में वो तस्वीर सामने आती है जिसमें हर भारतीय खुद पर फक्र करता है और ये महसूस करता है कि अगर हम पर कोई भी हमला करेगा तो हम उसको यूं ही नहीं बख्शेंगे। लेकिन क्योंकि आपने भी जिक्र किया और हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान और भारत चीन की बात करें तो सिचुएशन बहुत ही अलग है, क्योंकि पाकिस्तान से मुकाबला एक अलग किस्म का है और चीन से मुकाबला एक अलग किस्म का है, क्योंकि एक महाशक्ति है चीन, और उससे मुकाबला अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुल्कों की सहायता होगी, तब जाकर ही आप पार पा पाएंगे चीन पर। लेकिन अभी फिलहाल में स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि हम कूटनीतिक दबाव बनाकर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। तो क्या अभी 1% भी ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि बिल्कुल जो मूवमेंट है, जो गवर्नमेंट की ओर से जिस तरह की अभी तक चीजें सामने आई, वो यही दर्शाती हैं कि अंदर खाने कुछ ना कुछ तो बहुत अहम चल रहा है। देखिए, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान और चीन दोनों में बहुत अंतर है। पाकिस्तान को हम किसी भी स्तर पर जीत सकते हैं, पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अब बात रहती है चीन की। चीन से जीतना है तो हम अगर जंगे हालात उससे करते हैं तो उसमें 62 में अगर वो ये बात करता है कि 62 में उसने छल के साथ ही सही हमें अगर चोट दे दी थी, तो 67 में फिर वो मुंह की खाके भी गया था। ये भी उसे याद रखना होगा। उसके बाद कोई बड़े हालात नहीं बने। 2020 में एक बार फिर से वो लड़ने की सोच रहा है, तो आज के हालात बहुत अलग हैं। 21वीं सदी है, 20वीं सदी की बात नहीं है। 21वीं सदी में जंग जो होती है बिल्कुल अलग तरीके से है। यहां पर आप देख लीजिए, इकोनॉमिक वॉर की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमी
चीन की हम पर निर्भर करती है, हमारी इकोनॉमी चीन पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम अपने देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे अभी रुका हुआ है कोरोना की वजह से, सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ रुके हुए हैं, तो ऐसे में अगर हम उसको आगे कैरी ऑन करते हैं, हम चीन के कंजप्शन को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो अपने आप चीन की एक बहुत बड़ी हार होगी। और अल्टीमेटली हमें जीत से मतलब है, हमें जंग से मतलब नहीं, हमें जीत से मतलब है। चीन हमारे सामने झुकना चाहिए, या चीन ने जो हमारी जमीन पर कब्जा किया है वो कब्जा उसका हटना चाहिए, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चीन को झुकाना है, चीन के घुटने टिकवाने हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग रहे। यूएनएससी की बात कर लीजिए, चाहे देश की बात कर लीजिए, विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत हो रही है उसकी बात कर लीजिए, डिप्लोमेट्स के बीच में बातचीत हो रही है उसकी बात कर लीजिए, या मिलिट्री के ऑफिशियल्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, हर स्तर पर हमें डिप्लोमेसी को लेकर चलना होगा ड्रैगन को हराना है। तो मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, दिग्विजय भी बने हुए हमारे साथ में, मैं सभी के पास वापस लौटती हूँ। लेकिन इस बीच देखिए ट्वीट राजनाथ सिंह का, जिसमें वो ये लिखते हैं कि शहीदों की शहादत को याद रखा जाएगा। भारत चीन तनाव पर देश की जनता में भी अब देखिए इस बीच गुस्सा है और प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई दफा से तस्वीर सामने आई जहां पर चीन का बॉयकॉट किया गया, चीनी सामान का बहिष्कार कर पुतले जलाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के भी कई जिलों में प्रदर्शन देखा गया। लखनऊ के व्यापारियों में गुस्से का माहौल है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर व्यापारियों ने चीन का पुतला जलाया है, व्यापारियों ने चीन का झंडा भी जलाया है, विरोध स्वरूप ये झंडा जलाया। कानपुर, इससे पहले महाराजगंज, वाराणसी में भी इसी तरीके से आक्रोश देखने को मिला। भारत चीन तनाव पर देश की जनता में इस वक्त गुस्सा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो बताती हैं कि इस वक्त देश में किस तरह की भाव लोगों में उमड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर से ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर चीनी सामान और चीन दोनों का ही विरोध लगातार किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर, महाराजगंज की तस्वीरें हैं, व्यापारियों में गुस्सा है। और एक बार मैं तुषार का रुख करूंगी, तुषार के साथ में दिग्विजय शायद मौजूद हैं। तुषार। बिल्कुल पूजा, इसी बीच में आपको बता दूं कि देखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि देश के हर व्यक्ति को ये जंग लड़नी होगी, क्योंकि जंग जब होती है किसी देश के साथ तो उस देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सिविलियन ऑफ दिस कंट्री, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये बताएंगे कि न्यूज़ वन इंडिया इस जंग में या इस चाइना के खिलाफ अपना विरोध कैसे जताएगा। दिग्विजय, सबसे पहले दर्शकों को क्लियर कीजिए। तुषार, क्या है कि कल रात हमने कंपनी मैनेजमेंट के साथ एक बैठक की और हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने फैसला किया कि कंपनी तत्काल प्रभाव से कोई भी चाइनीज विज्ञापन अपने चैनल पर नहीं चलाएगी। इसके अलावा हम चाइना का हर तरीके से बायकॉट कर रहे हैं। 2 चाइनीज वेंडर्स थे जो हमें सामान सप्लाई करते थे, हमने उनके ऑर्डर्स कैंसिल करने की शुरू कर दी है। इसके अलावा हम जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, न्यूज़ वन इंडिया आज अभी इसी वक्त से यह ऐलान करता है कि हम शेयर चैट, स्नैपचैट और टिकटॉक पर अपनी कोई भी न्यूज़ क्लिपिंग ना तो डालेंगे, ना ही कोई अपना प्रमोशनल कैंपेन चलाएंगे, और हर मुमकिन तरीके से हम चाइनीज प्रोडक्ट का, चाइनीज ऐप का और चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही जिनको हमसे व्यावसायिक संबंध, व्यापारिक संबंध रखने हैं, उन्हें भी चाइनीज कंपनियों से अपना नाता तोड़ना होगा, तभी वो न्यूज़ वन इंडिया के साथ अपने किसी भी तरह के व्यावसायिक संबंध तुषार वो आगे रख पाएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त देश के हालात की बात करें, क्योंकि हम तमाम शहरों से खबर दिखा भी रहे हैं, कानपुर, वाराणसी, महराजगंज, तमाम तस्वीरें सामने आई, उन सब तस्वीरों में देख रहे हैं कि देश का माहौल भी है। एक एक व्यक्ति की आवाज इस वक्त यही है कि बैन कीजिए आप चाइनीज गुड्स को। वैसे हमेशा से आवाजें उठती रही, लेकिन आज शायद सैचुरेशन पॉइंट पर हैं ये चीजें। देखिए, जनता हमेशा से है, अब जरूरत यह है कि सरकार ऐलान करे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि ये दीपावली हम चाइना मुक्त बनाएंगे, इसलिए उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो हर चीज की तैयारी अब हम शुरू कर दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लागू की और जिसको पिछले बजट में केंद्र सरकार ने भी अपनाया था, उसका इस्तेमाल करके तुषार, हम कल से हम और आप बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है ये कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें किसी एक प्रोडक्ट के लिए, और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, मेक इन इंडिया के तौर पर, वोकल को लोकल के लिए वोकल होने की बात करें। कोई भी नारा आप अपनाएं और हम उसको आगे बढ़ाएं ताकि हम चाइना की जगह ले सकें, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर जो अपनी निर्भरता चाइना पे खत्म करना चाह रहा है, हम उसका फायदा उठाएं और इस सिचुएशन को अपने हक में मोल्ड करें। अच्छा, जिस बात का आपने जिक्र किया, बहुत अहम बात है कि लोकल के लिए वोकल होते हुए उसे ग्लोबल तक बनाना, प्रधानमंत्री पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं, और बहुत अच्छा मौका ये अपने आप मिल गया कि आप इसके लिए आगे बढ़िए, एक एक व्यक्ति आपका साथ देगा। बिल्कुल, पूरे देश का माहौल है, और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इस समय तुषार आपके साथ है। हर कोई चाह रहा है कि चाइना ने जिस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की कोविड के संकट के समय में,
तो हर कोई ये चाह रहा है कि हम कोविड में से जो हुआ है उससे सबक सीखें और चाइना पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करें। और जब चाइना पर निर्भरता कम होगी तो किसी ना किसी को उसका विकल्प बनना होगा, और भारत के पास अच्छा मौका है कि हम विकल्प बने। हमारे पास श्रम शक्ति है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब तो मौका भी है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा मौका हमारे पास है और ये न्यूज़ वन इंडिया ने फैसला किया है कि चाइनीज किसी भी कंपनी का ऐड हम नहीं चलाएंगे, किसी भी तरीके के चाइनीज सर्विसेज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया पूरी तरह से चाइनीज मुक्त होने जा रहा है। पूजा, और देखिए, हम जनता से भी अपील करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप भी परहेज कीजिए किसी भी तरह के चीनी सामान के इस्तेमाल से, क्योंकि भावना जो इस वक्त जन भावना जो है वो यही कहती है कि फिलहाल में चीन ने जो दर्द हमें दिया है उसका बदला भारत जरूर लेकर रहेगा। और इस जंग में, इस लड़ाई में हर एक भारतीय लगातार बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा हुआ है और हर मोर्चे पर हम अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। हमने यानी न्यूज़ वन इंडिया ने अपनी इस भूमिका को निभाना शुरू कर दिया है। हमने ऐसे किसी भी सामान का बॉयकॉट किया है। दूसरी तरफ ये कि अगर हमारे जो अपने लोग हैं जो हमसे ताल्लुक रखते हैं किसी भी लिहाज से, अगर वो भी किसी तरीके से चीन के किसी भी सामान का जितना ज्यादा आप परहेज कर सकते हैं उतना परहेज करें। कम से कम लोग जो ताल्लुक रखेंगे हमारे संबंध उनसे और बेहतर होंगे। तुषार, इस बीच एक अपडेट ये भी आ रहा है क्या कि अभी तक जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी उस बातचीत को फिलहाल रोक दिया गया है? देखिए, अभी ये अपडेट आया है, सूत्रों के हवाले से है, बहुत ज़्यादा मैच्योर खबर नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर इतना कहा जा रहा है कि सैन्य स्तर पर जो बातचीत थी, क्योंकि देखिए कल भी जब ये खबर आई थी और जब बातें होना शुरू हुई थी या जानकारी लगी थी कि 3 जवान शहीद हो गए, उस दौरान भी मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स लगातार कॉन्टैक्ट में थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 स्तर पर बातचीतें चल रही हैं, एक विदेश मंत्रालय टू विदेश मंत्रालय या डिप्लोमेट्स के बीच में, दूसरा बातचीत चल रही है सरकारों के बीच में, और तीसरा मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स जो आपस में बातचीत कर रहे थे उसको अब थोड़ा सा एक कहना चाहिए कॉमा लगा दिया है या फिर उसको एक थोड़ा सा ब्रेक दिया है, जिससे कि अब सरकार अपनी रणनीति बना पाए। देखिए, सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इस वक्त। बहुत सारी चीजों पे देखा जाए एक पॉलिटिकल, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स भी अब देश में कहीं ना कहीं होने लगी है। राहुल गांधी ने आज तमाम सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री अभी तक मौन क्यों है, प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेने वाले हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सबका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। और प्रधानमंत्री भले ही अभी खामोश हैं लेकिन जवाब बहुत माकूल देंगे, इस बात को भी हमें मानकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अगर अब तक के उनके वर्क कल्चर को देख लें तो 2 बार यानी कि उरी और जो बारामूला में हुआ था उस दोनों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। फिर पुलवामा में जो हुआ, पुलवामा का जवाब उन्होंने दिया। तो ये जो उनका वर्क कल्चर रहा है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, चाइना का ये पहला मामला है, चाइना पे भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी बना रही है और स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि हर स्तर पर आपको बातचीत करनी होगी। इस बीच एक चर्चा तुषार ये भी होती रही, जिस तरीके से चाहे नेपाल की तरफ से डिस्टर्बेंस की बात हो या फिर चीन की तरफ से डिस्टर्बेंस की बात हो, जब जब ऐसा हुआ है तब तब पाकिस्तान किसी न किसी ऐसे वारदात को अंजाम देने में लगा रहता है जो भारत के लिए खतरा होती है। क्योंकि आमतौर पर ये चर्चा भी लगातार हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन इधर उलझाकर पाकिस्तान की किसी तरीके से मदद कर रहा हो? क्या इसको लेकर भी कोई बहुत ज्यादा बातचीत अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से एक चिंता जाहिर की गई है। आज पाकिस्तानी अखबारों की हम बात कर लें, डॉन से लेकर पाकिस्तानी टाइम्स तक, इन तमाम अखबारों में बहुत सिंपल सी खबर छापी गई है कि एक घातक युद्ध हुआ। डॉन ने लिखा है कि एक भीषण और बड़ा ही विध्वंसक युद्ध हुआ, जिसके बाद 20 हिंदुस्तानी जो ट्रुप्स हैं, जो हिंदुस्तानी जवान हैं, वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। इस बात को पाकिस्तान के मीडिया में लिखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और हम चाहेंगे कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में रहें और दोनों ही देश अपनी शांति बनाए रखें। इस बात को लेकर इमरान खान, पाकिस्तान की सरकार कहती रही, लेकिन उनका कहना और करना दोनों में अंतर है। करनी कतनी इसलिए अलग है क्योंकि उनका झुकाव चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना उसे शेल्टर देता है। जब भी हिंदुस्तान के साथ जंग की बात हुई या हिंदुस्तान के साथ हालात बिगड़े, चाइना ने उसको सपोर्ट किया। हम कई स्तर पर देखते रहे तो पाकिस्तान और चाइना की मिलीभगत रही है। ऐसे में पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेपाल का आपने जिक्र बहुत सही किया है, क्योंकि 3 इलाके जो हमारे भारत के क्षेत्र पे और नेपाल से हम साझा करते हैं, उन तीनों जगहों पर नेपाल के साथ अभी हमारा हाल फिलहाल में डिस्प्यूट चल रहा है। मैं ठीक है तुषार, हम इस पहलू को लेकर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फिलहाल तनाव लगातार बरकरार है और भारत की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि अगली बार से चीन फिर से ऐसी कोशिश करने के बारे में अगर सोचे भी तो उसे 100 बार सोचना हो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।